हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड सीमा द्विवेदी इस समय बबरी गांव से चंदौली से बोल रही हूं। यहां पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लगभग 33 दिन हो गए इस वारदात को हुए, 40 दिन हो गए हैं, पर इसके बारे में कोई भी छानबीन जा लग रहा है कि हमारा प्रशासन या हमारी पुलिस सब सोए हुए हैं। तो बताइए, उनके जो हमारे किशन जी है वो जाने कि 40 दिन से घर से लापता है। तो उनकी वाइफ से हम आपकी बात करवा रहे हैं। देखिए किस परेशानी से परिवार जूझ रहा है, उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैम, आपका नाम? पूजा केसरी। क्या हुआ है मैम, बताइए। मैम, मेरे पति 40 दिन से घर से लापता है। वो कोई चंदन नाम का व्यक्ति मेरे घर आया था भैया के पास दुकान पे। मेरे पति शायद 1,40,000 रुपये का कर्ज उनसे लिए थे और वो भैया से बोला, भैया पूछे मेरे पति से। मेरे पति कपड़े की दुकान पे थे, वहाँ से निकले कपड़े की दुकान से घर जाने के लिए। वो घर न जाके गली से ही लापता है। लगभग 40 दिन का समय बीत चुका है दिन। तो फिर कोई खबर कुछ लगा आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई खबर नहीं। जिस दिन गए थे उस दिन बात हुई थी उनसे मेरी, लगभग 9-10 बजे रात में। तो क्या बात हुई थी उस दिन आपकी? मैम, वो बहुत घबराए हुए थे, बहुत रो रहे थे। तो क्या बोल रहे थे उसमें? कह रहे थे कि भैया मेरी बेबी को, मेरे बच्चे को अपोज कर ले जा, मैं नहीं आऊँगा। तो भैया पूछे क्यों, कहाँ हो, क्यों नहीं आओगे? तो कह रहे मैं अगवा हो गया हूँ। अच्छा, यानी कि शब्द उन्होंने कहा है कि मैं अगवा हो चुका हूँ। रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आपके पास प्रूफ है, विद एविडेंस है? तो फिर ये जो आप, हम सुने हैं कि आप थाने पे भी गए थे जी, शायद आपका 1-2 दिन पहले आप थाने पे गए। तो थाने वालों ने क्या आश्वासन दिया आपको? वो कुछ नहीं बोले, वो करे नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, अपहरण का केस ही नहीं है ये, हम क्या करें? बताइए। कोई किसी तरह से सहायता करने के लिए पुलिस तैयार ही नहीं है बबरी थाना। ओ, तो हम आपसे भी पूछ रहे हैं, बताइए, इतना बड़ी वारदात हुई है हमारे बबरी में, पहले तो सब वारदात कभी नहीं हुई है। आज एक के साथ हुई, कल दूसरे के साथ भी हो सकती है। तो आप क्या सोच रहे हैं, इस पे क्या कार्रवाई प्रशासन करे? अरे ये पूरा बबरी बंद होगा और पूरा थाना का घेराव होगा। देखिए, एक किशन जी की फोटो है। ये मेरे पति है, व्यापार मंडल अध्यक्ष रोहित केसरी। इनके हाथ पे किशन लिखा हुआ है और एक अंगूठे पे आरके भी लिखा हुआ है। देखिए, बनाया गया है। देखिए किशन जी की तस्वीर है। यही लड़का अगवा है हमारे बबरी से, कम से कम 40 दिन हो गए हैं। देखिए उनकी छोटी सी बच्ची है, मेरी 2.5 साल की बेटी है। देखिए कितना रो रही है, कितना सब परेशान है। और हमारे व्यापार मंडल जी के भी पूछती रहती है अपने पिता के बारे में। देखिए, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी बता रहे। बताइए, फिर आपको तो निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी के घर का लड़का गायब हुआ है। इसकी तो आप क्या एक्शन लेंगे इसके खिलाफ? एकदम पूरा बाजार, एक दुकान बंद होगा और मतलब हाँ, और मतलब पूरा मतलब थाना घेराव किया जाएगा। यदि व्यापारी नहीं आता है तो मतलब पूरा थाना घेराव किया जाएगा। यानी कि अगर ये सब सुनवाई नहीं होगी तो पूरा थाना बंद, थाने पे आप लोग घेराव करेंगे? आप भी शायद पप्पू सर जी उस दिन गए थे जिस दिन थाने पे हुआ था। तो आप पुलिस थाने की कार्रवाई से क्या संतुष्ट है उस दिन की? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आप लोग संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है एकदम। हम लोग इसके भरोसे में रहेंगे हम लोग हमेशा। लगभग 40 दिन से रोहित केसरी यहाँ से लापता हो गया। पहले तो हम लोग गुमशुदगी का दर्ज कराए थे रिपोर्ट, हाँ, लापता का लेकर हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन संजोग से 3-4 दिन पहले जो है एक वीडियो क्लिप मिला, ऑडियो क्लिप। अच्छा जी। उसमें जो है वो रोहित केसरी जो है कह रहा है कि मेरा जो है अपहरण हुआ है, मैं अगवा हो चुका हूँ, उस पैसे का लेन देन है। परसों हम लोग थाने पर गए थे, माननीय थानाध्यक्ष महोदय से हम लोगों को बात किया। हाँ, लेकिन वो लोग हम लोगों की थ्योरी मानने को तैयार नहीं है। वो आपकी थ्योरी मानने को तैयार, पर जो ऑडियो है आपके पास उसमें सख्त कहा गया है कि जो उनकी अगवा किया गया, लापता। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग कल जो है कप्तान साहब के यहाँ हम लोग गए थे। हाँ जी। कप्तान साहब नहीं थे, एडिशनल साहब थे, उनसे हम लोगों की वार्ता हुई है। वो सोमवार मंगलवार तक का समय दिए। अब बताइए, अगर शासन प्रशासन हाँ जी, सोमवार मंगलवार तक जो समय कप्तान साहब ने लिया है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, रोहित जो अपहरण हुआ है, हम लोग कह रहे हैं अपहरण हुआ है, उसमें उसकी गहराई से छानबीन की जाए, कार्रवाई की जाए। अगर ये नहीं होता है तो पूरा बबरी मार्केट बंद होगा, हम लोग थाने के घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए अगर सब लोग प्रशासन की देखिए सब लोग बोल रहे हैं कि अगर इस जो लापता किशन केसरी है उनके बारे में गहन जानकारी नहीं की जाएगी तो सब लोग बाध्य हो जाएंगे कि उसके लिए कुछ भी ये लोग करेंगे, घेराव करेंगे थाने का, फिर किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि ये लोग सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी पर जनता की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को बाध्य किया जा रहा है। आप जब बाध्य हो गए हैं, मेरा भाई, मेरा व्यापारी गायब है, उसकी
निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बात सही है कि आज एक व्यक्ति के साथ हुआ, कल को हर किसी के साथ जी, हो जी। सकता है। तो ये देखिए इस पैसा महत्वपूर्ण नहीं है मैम, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण सम्मान है। देखिए किसी के घर का लड़का गायब हुआ है, किसी का पति, किसी का पिता, और मेरे पति खुद अपने मुंह से बोले कि मुझसे जबरदस्ती 5.5 लाख रुपए का बुलवाया गया है। देखिए इतना जबरदस्ती बोल रहे हैं। जाने के ये लोग जो सूद खोर है, क्या इतना इन लोगों का मन बढ़ गया है क्या, बताइए। अब देखिए अभी इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, अभी 27 साल की उम्र। अभी हम लोग किसी से पैसा मांगेंगे तो हम लोग को कोई पैसा नहीं देगा, पर उसने- हाँ, उसको 27-26 साल के लड़कों को सब इतना पैसा दे रहा है। बताइए कोई ना कोई तो दे इसमें रहा है पैसा, कोई भाई कोई शर्त होगा ना। कोई एक बार भी कोई घर पे नहीं आके, वो औरत मेरे दुकान पे पढ़ने आती थी, हमेशा आती थी। वो धमकी भी दिए है औरत मोबाइल पर। आप उसको पैसा दिए। जाने से पहले मैम, जाने से पहले मेरे पति उस औरत से बात भी किया फोन पे 4.5 मिनट, लेकिन वो हर एक बात का रिकॉर्डिंग रखी है। जिस दिन मेरे पति गायब हुए उस दिन का रिकॉर्डिंग वो नहीं रखी है। अच्छा, जाने की पहले की सब रिकॉर्डिंग उनके पास है, बाद की सब रिकॉर्डिंग है, पर जो 4.5 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं है। मेरे भैया भसुर जी हैं, वो फेस टू फेस बात किए। आप भी फेस टू फेस बात की, तो आपसे क्या बातचीत हुई है? का रिकॉर्डिंग सब हर चीज का रिकॉर्डिंग रखा है। जिस दिन किशन गायब हुआ उस दिन का रिकॉर्डिंग नहीं है। पर आप जिस दिन थाने पे गए हैं तो थाने वाले तो आपकी सुनवाई क्या की है उस दिन? कह रहे अपहरण का केस नहीं है। आप सीधा उसको खारिज कर दिया है, जबकि आपके पास एविडेंस है क्या? जी है। देखिए रिकॉर्डिंग है। जो भी मैं बातचीत कर रही हूँ साक्ष्य के आधार पे करेंगे। लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए जो भी हम रिकॉर्डिंग भी यहाँ कर रहे हैं इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो भी जनता है, जिनके जो पीड़ित व्यक्ति है, उन्हीं के आधार पे हम जो भी वीडियो बना रहे हैं हमें उसी के सिर्फ तहत इंसाफ चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि रोहित की सकुशल वापसी हो जाए। देखिए- अगर नहीं हुई, कप्तान साहब ने कहा सोमवार मंगलवार तक हम करवा देंगे। अगर नहीं हुई तो पूरा व्यापार मंडल जो है, व्यापारी दुकान बंद करके इसी सड़क पर धरना देंगे। सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जाएंगे अगर यहाँ से सीधी काम सीधी नहीं बात होगा, है। मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे मैम। देखिए मुझे प्रशासन की पूरी मदद चाहिए। सही सलामत मेरे बेटे के पिता अपने घर चाहिए, मुझे जल्द से जल्द चाहिए वो भी। देखिए जनता की एक ही मांग है कि रोहित केशरी जल्द से जल्द अपने घर आए। सब लोग इस बात से मेरी सहमत है। जाने की बात यही बात है ना कि जनता की यही मांग है बबरी की कि जो रोहित केशरी है जल्द से जल्द अपने घर पे आए, क्योंकि सब लोग, सारी जनता भी परेशान है, क्योंकि उनका व्यवहार इतना अच्छा था गांव में कि सबसे मिलके हंस के बोलते थे, और सब लोगों को जैसे घर का कोई बच्चा गायब होता उसी तरह सब लोगों को महसूस हो रहा है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी प्रशासन और मेरे जितना मीडिया के भाई बहन हैं इस न्यूज़ को आगे से आप लोग भी वायरल करें कि ये जल्दी से जल्दी न्यूज़ पहुंच पाए। और इसमें रोहित केशरी की फ़ोटो भी है, उसको हो सके तो उसको आगे करें कि जल्दी से इस बारे में निष्कर्ष निकले कि वो लड़का जल्दी से जल्दी अपने घर पे आए। जय हिंद, जय भारत।